तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में मजदूर दिवस पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना, श्रमिकों के कल्याण में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति ने मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए शिविर के उद्देश्य की जानकारी दी। साथ ही मजदूर दिवस के महत्व के संदर्भ में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, देवेंद्र यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित श्री परशुराम भवन में बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान श्री परशुराम की पूजा अर्चना की गई। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत सहित ब्राह्मण समाज के लोगों के सानिध्य में भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की गई। सामाजिक समरसता व सनातन धर्म के उत्थान की प्रार्थना करते हुए पूजन किया गया। इस अवसर पर विनोद चौमाल, रामदेव चंदनिया, निर्मल हरिद्वाल, विश्व महर्षि, देवीदत्त महर्षि, वासुदेव चाकलान, प्रदीप महर्षि, विष्णुदत्त धड़, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, महेश इंदौरिया, गौरीशंकर शर्मा, ओम प्रकाश सांखोलिया, सुरेश शर्मा सहित वेद विद्यालय के छात्र उपस्थित थे। पूजन वेद विद्यालय के संचालक सुधाकर शर्मा ने करवाया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम वीडियो कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन देकर नवीन मांग पत्र की मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी करवाने की मांग की है। संघ के तहसील अध्यक्ष मगाराम बामणिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग अपने पद, कर्तव्यों एवं दायित्वों की दृष्टिगत ग्रामीण प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्र की समस्त फ्लैगशिप योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन में ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी पद का वेतनमान व पदोन्नति अवसर अत्यधिक न्यून है, इसलिए वित्तीय एवं प्रशासनिक उन्नयन के लिए ध्यान दिया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव एवं शासन सचिव, आयुक्त पंचायती राज विभाग को भी प्रेषित की गई है। इस अवसर पर संघ के मंत्री पवन कुमार, अरुण कुमार, पीथाराम छतरपाल, हिम्मत सिंह, धर्मचंद, मुकेश कुमार, अनिल कुमार परमेश्वरी सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। तहसील के गांव भरपासर में सिद्ध समाज की बाड़ी में विधायक कोटे से निर्मित टीन शेड का उद्घाटन गुरुवार को विधायक पुष्पराम गोदारा ने किया। पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगरवा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, सुरेंद्र हुड्डा, राजेश उलानिया, चरण सिंह कोका। इस दौरान समाज के लोग भी अतिथियों का साफा माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर विधायक गोदारा ने कहा कि उन्होंने जिन विकास कार्यों को हाथ में लिया था उन्हें पूर्ण करवाकर आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित किया है। विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास के लिए वे दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीन शेड का निर्माण करवाने की घोषणा कार्यक्रम में की। इस अवसर पर सहदेव मंडा, केशरनाथ, भंवरनाथ, ओंकारनाथ, मोहननाथ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नथानाथ सिद्ध ने किया। श्रमिक कल्याण सेवा संस्थान द्वारा विश्व मजदूर दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन गुरुवार को प्रजापति भवन में किया गया। विधायक पुष्पराम गोदारा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टर तेज सिंह व डॉक्टर सुभाष टंडा द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। विधायक गोदारा ने विश्व मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की उन्नति में श्रमिकों का सबसे बड़ा योगदान है। इनकी मेहनत, समर्पण व परिश्रम से ही देश के विकास को गति मिल रही है। इस दौरान सैकड़ों लोगों को निःशुल्क उपचार किया गया। इस अवसर पर विनय कुमार प्रजापत, मोहम्मद अली, जीवन खान, बोधू खान, विनोद, राजकुमार सीमार, ओम प्रकाश मेघवाल, रामकुमार नायक, अनिल, राजेश, किशनलाल प्रजापत, अमित रजाक, संजय, वेद प्रकाश, जीवराज सिंह, रामकिशोर, महेश कुमार प्रजापत, पवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। जलदाय विभाग की एक्सीएन कार्यालय के आगे पाइपलाइन में लीकेज होने से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पार्षद आरती महर्षि व सामाजिक कार्यकर्ता अनिता महर्षि ने समस्या के समाधान के लिए विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाते हुए लीकेज दुरुस्त करवाने की मांग की है। महर्षि ने बताया कि पिछले कई महीनों से जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय के आगे लीकेज होना विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। साथ ही आमजन को इस मार्ग से आवागमन करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर विभाग के सहायक अभियंता विष्णु शर्मा ने बताया कि उक्त स्थान पर बने लीकेज पर हाल ही में RSRDC द्वारा सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिसे तोड़ने की अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी गई है, जिसके कारण यह समस्या बनी हुई है। गुरुवार को RSRDC के सहायक अभियंता को पत्र लिखकर लीकेज दुरुस्त करवाने के लिए सड़क तोड़ने की अनुमति मांगी है और जैसे ही स्वीकृति मिलती है इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 34 में जलदाय विभाग के पास में बड़ी लाइन जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी रहती है, वाहनों को भी परेशानी रहती है। और मैं कई बार जलदाय विभाग में अधिकारियों को अवगत करा चुकी हूँ कि ये पाइपलाइन टूटी हुई है और मेन रोड पर है और वाटर बॉक्स के गेट के पास में होने के बावजूद भी वो लाइन सही नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार कह चुकी हूँ और कहते हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इससे जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जलदाय विभाग से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको सही रूप से सही किया जाए और जनता को राहत।
केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज किचन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो देश में जातीय जनगणना करवाकर ही रहेंगे, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने हठ धर्मिता पकड़ रखी थी कि जातीय जनगणना नहीं होगी। आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और देश में जातीय जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में 10 साल के बाद होने वाली जनगणना भी अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए जातीय जनगणना करवाना भी बिहार चुनाव के बाद जुमला साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आवंटित किया गया है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी जनता की मांग के अनुरूप जातीय जनगणना करवाई जाती है तो वे इस फैसले का स्वागत करती हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर उन्होंने कहा कि इस कायराना हमले की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस तन मन धन से केंद्र सरकार के साथ है। 1971 में जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए और इस कार्य में देश उनके साथ है। चूरू के NH52 दूधवाखारा के पास एक ट्रेलर से 86,40,000 रुपए के डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच कर रहे हैं रतनगर थाना अधिकारी रामकरण सिंधु ने गुरुवार सुबह 10 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत डोडा पोस्ट से भरे ट्रेलर और उसे एस्कॉर्ट कर रही कार से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने NH52 दूधवाखारा स्टेशन के पास नाकाबंदी लगा रखी थी, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो ट्रेलर में 32 कट्टों में भरा 576 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रेलर से केकड़ी अजमेर निवासी 52 वर्षीय जयसिंह व कोटपुतली निवासी 30 वर्षीय ख्याली राम गुज्जर और ट्रेलर को एस्कॉर्ट कर रही कार से जयपुर के शाहपुरा निवासी 35 वर्षीय सरदारमल यादव व शाहपुरा खोरी निवासी 40 वर्षीय दारा सिंह सैनी को गिरफ्तार किया था। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि तस्कर ये डोडा पोस्ट चित्तौड़गढ़ से पंजाब तस्करी ले जा रहे थे। पकड़े गए डोडा पोस्ट की बाजार कीमत करीब 86,40,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान चारों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि वे लोग किससे यह डोडा पोस्ट लेकर आए थे और किसको देने जा रहे थे। चूरू शहर की वार्ड संख्या 46 में रुपए नहीं देने पर एक बेटे ने अपने पिता को लाठियों से पीट दिया। बेटी ने अपने पिता के हाथ, पैर और सर पर लाठियों से वार किया। लहूलुहान हालत में 55 वर्षीय चिरंजी लाल सैनी को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसके सिर में 7 टांके आए हैं। पिता फसल बेचकर रुपए लाया था। घटना की सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस ने गुरुवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 46 के घायल 55 वर्षीय चिरंजी लाल ने बताया कि उसने बटाई कर खेत में सरसों की फसल बुआई की थी। उसने 1.5 लाख रुपए में सरसों बेची थी। इस रुपए में से उसे बीज वाले का उधार भी चुकाना था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी, इसलिए उसे अकेला पाकर उसका छोटा बेटा 28 वर्षीय सुनील खेत में आया और उससे ही रुपए मांगने लगा। जब उसने रुपए देने से मना कर दिया तो सुनील ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। चिरंजी लाल ने बताया कि उसको पहले उधार लिए हुए चुकाने हैं, इसलिए उसने रुपए देने से मना किया था। इस हमले के बाद घायल चिरंजी लाल को उसके बड़े बेटे पवन ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया है।